श्री गणेशाय नमः। जय माँ बगलामुखी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि विधान ज्योतिष राशिफल में। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। मीन राशि नवंबर 2024 में मीन राशि के जातकों को किस प्रकार का फल मिलने वाला है, वर्तमान ग्रह गोचर नवंबर मास में आपको कैसा फल दे रहे हैं, इसकी बात हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपके ग्रह गोचर की बात करें, इसको देखें कि मीन राशि के जातक के ग्रह क्या बोल रहे हैं। आपके लग्न भाव में प्रथम भाव में राहु विराजमान है एवं तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है एवं पंचम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ नीच के हैं, मंगल नीच के हैं। और सप्तम भाव में केतु, अष्टम में सूर्य भी नीचस्थ हैं, तुला राशि के हैं। और नवम भाव में शुक्र और बुध विराजमान। 7 तारीख से इनका परिवर्तन, शुक्र जो है 10वें भाव में आपके विराजमान हो जाएंगे, कैरियर भाव में आ जाएंगे आपके। और द्वादश भाव में शनि विराजमान है। शनिदेव का एक विशेष परिवर्तन कहें, या इतने दिनों से शनि वक्री चल रहे थे, अब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 15 नवंबर से शनि का मार्गी होना मीन राशि के लिए बहुत कुछ अच्छे परिणाम जरूर देगा। लग्न स्थान में राहु और तृतीय स्थान में गुरुदेव बृहस्पति। आपके राशि स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति और प्रथम भाव गुरुदेव का ही। अब बृहस्पति आपके तृतीय स्थान में चले गए हैं। जब लग्न का स्वामी तृतीय स्थान में आता है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा जो है कमज़ोर हो जाता है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर होगा, जो बॉडी इम्यूनिटी आपकी थोड़ी कमज़ोर होगी और आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार है वो भी थोड़ा कम होगा। क्यों कि सूर्य जो है वो भी नीचस्थ राशि में चल रहे हैं और आपके अष्टम स्थान में है। तो जो आपका तेजपन है, शरीर के अंदर का तेज है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसमें कमी देखी जाएगी। थोड़ा बाहर का कोई संक्रमण है, जब शरीर की ताकत में कमी आती तो बाहर का संक्रमण हावी हो जाता है। इसलिए कोई छोटी मोटी बीमारी, छोटी एलर्जी है, जुकाम, सर्दी वाली इत्यादि ऐसे हल्के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बड़ी बीमारी, बड़ा कोई मेजर पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिससे आपको कोई गंभीर बीमारी हो। गुरुदेव बृहस्पति सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वर्तमान में आपकी स्थिति अच्छी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। फिर आगे हम बात करेंगे अब बात कर जाए आपके विद्यार्थियों को। मीन राशि के जो जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान में। मंगल आपके ध्यान को थोड़ा सा भटकाएंगे और जहां आप पढ़ाई में लगे हुए हैं आपके मन को थोड़ा सा भटका सकते हैं। ध्यान को केंद्रित न करते हुए इधर उधर ध्यान आपका ले जा सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो आपकी नियमितता बनी हुई है, उसको तोड़े नहीं, पढ़ाई करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध आपके भाग्य भाव में है और भाग्य भाव के जो बुध हैं वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और आगे बात की जाए तो जो 10वें स्थान में शुक्र है, शुक्र भी आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। शुक्र वैसे भी ऐश्वर्य का ग्रह है, कुछ अच्छा देने वाला ग्रह है। जीवन में, लाइफ में ऐशो आराम का ग्रह होता है और आपके 10वें स्थान में है, आ जाए 7 तारीख से और केंद्रस्थ है, तो निश्चित ही आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और भाग्य भाव में जो आपके बुध हैं, बुद्धि भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों की बुद्धि भी सही होगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सफलता के योग हैं। परंतु बस मंगल को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी कोई नई लाइन, ऐसी कोई नई चीज में ना उलझें जो आपका समय खराब करे और आगे चलकर आपका करियर भी खराब करे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी छोटी या कोई आपराधिक प्रवृत्तियां या कोई ऐसे गलत कामों के लिए भी मन उत्साहित होगा कि अपन ये चीज़ करें, इससे अपना फायदा होगा। क्योंकि आपके केंद्र में, लग्न में राहु है
सप्तम स्थान में केतु है और मंगल नीच के हैं। इधर ये देखा जाए तो अष्टम स्थान में सूर्य भी नीच के हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप अच्छे व्यक्ति होकर, अच्छे मीन राशि के जातक ज्ञानवान और धीर गंभीर अच्छे होते हैं, पर कभी कभी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि आपके मन को प्रभावित करती है और आपकी जो है बुद्धि को और वाणी को प्रभावित करती है। बुद्धि के प्रभाव से व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, किसी को कुछ गलत बोल देता है, और वही जो है उससे वर्तमान जो आपका जीवन चल रहा है, आपकी जो लाइफ स्टाइल चल रही है, वो प्रभावित होती है। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है ऐसी कार्य रूप में परिणित होती है, और वही कार्य आप करेंगे तो उससे आपके स्वभाव, तन और मन पे सब पे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की जो गलत कुछ चीज़ें हैं, अनर्गल बातों पर ध्यान न दें और आप अपने स्वयं की कर्म पे ध्यान दें और अपनी वाणी को विशेष करके आप संयम रखें। वाणी से किसी को गलत नहीं बोलना है, खास करके आपके साथ काम करने वाले या आपसे जो नीचे हैं। नीचे से मतलब आप परिवार में बड़े हैं तो जो आपसे छोटे हैं, छोटे भाई बहन हैं, आप उनसे प्यार से रहें। वाणी पर ऐसा कोई शब्द उनसे ना कहें जो वो आपके उनको बुरा लगे। यदि कोई आप नौकरी पेशा है, आपका व्यापार है, तो आपका जहाँ कार्यस्थल है वहाँ आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके ऑफिस में आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अपने से नीचे जो हैं उन लोगों का आप विशेष करके ध्यान रखें। उनसे जो है उतने ही चर्चा परिचर्चा करें जिससे आपका काम हो और आपकी वाणी में ऐसी कोई कठोरता ना हो कि वो बुरा माने और वो आपकी छवि बाद में खराब हो। क्योंकि सूर्य जो है ये नीचस्थ हैं, इस प्रकार का होना स्वाभाविक है। सूर्य का नीचे होना, नीच राशि में होना, और मंगल का भी नीच राशि में होना, ये थोड़ा सा जो है आपकी बुद्धि और विवेक को प्रभावित करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग्य भाव की बात की जाए तो भाग्य में आपके जो है बुध हैं और अच्छे हैं। बुध देवता हमेशा बुद्धि के कारक होते हैं और ये जो व्यापार के भी कारक है। व्यापार के लिए बुध अच्छा होना चाहिए। तो व्यापारिक दृष्टि से आपका मीन राशि के जो जातक हैं उनका व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। केंद्र में जो है दसम भाव में, कैरियर भाव में आपके शुक्र हैं। शुक्र भी जो है अच्छा ग्रह है, धन को देने वाला ग्रह है, सुख को देने वाला है, ऐश्वर्य को देने वाला है। तो इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। दूसरा ये कह जाए कि लाभ भाव, एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, परंतु गुरुदेव आपके जो तृतीय स्थान में है उनकी पंचम दृष्टि तो आपके जो है दाम्पत्य जीवन पे पड़ रही है। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुंदर और सुखद होने वाला है। पति पत्नी में आपसी प्रेम रहेगा और जिन की शादी अभी तक नहीं हुई है उनको जो विवाह के योग बन रहे हैं, रिश्ता बन सकता है। क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए विवाह और दाम्पत्य के मामले सारे अच्छे और बढ़िया रहेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं है उन लोगों को शादी के योग बन रहे हैं। वहीं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में है, नवम भाव पर पड़ रही है और वहाँ बुध विराजमान है। तो बुध का विराजित होना और गुरुदेव की दृष्टि यह आपके भाग्य को निश्चित रूप से चमकाएगा। और गुरुदेव की जो है नवम दृष्टि जो आपके लाभ स्थान पे पड़ते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। यहाँ आपको जहाँ लाभ प्राप्त होगा, जो आमदनी के जो इनकम के जो स्रोत है वह कुछ नए मिलेंगे, नए खुलेंगे। जहाँ से पैसा रुका हुआ था या कहीं से पैसा आने का था, किसी कारण से नहीं आ पा रहा था, तो अब वो समय अच्छा आ रहा है। तो गुरुदेव की दृष्टि और विशेष करके 15 तारीख से शनि का मार्गी होना। आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे क्योंकि एक तो शनि की 7.5, एक शनि का वक्री होना, शनि आपके 12वें भाव में होना, राहु प्रथम लग्न में होना। इस कारण से मीन राशि के जातकों को एक के बाद एक छोटी मोटी उलझने चली जा रही। आपके कर्म यदि अच्छे हैं, जन्म कुंडली में ग्रह गोचर अच्छे हैं, वर्तमान समय में अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा महादशा चल रही है, तब तो फिर भी ठीक है। पर कुछ लोगों की अंतर्दशा महादशा भी उचित ग्रहों की नहीं चल रही हैं, उनके कर्म भी इस प्रकार के नहीं हैं, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ सहन करना पड़ी है। और अभी और भी शनि का समय बचा है, फिर भी जब कोई भी ग्रह विशेष करके जो शनिदेव हैं ये वक्री से जब मार्गी होते हैं
तो कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो अभी 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद ये आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। और दूसरी बात है कि विशेष करके आपको एक ध्यान और रखना है कि जो आपकी परेशानियां चली आ रही थी एक के बाद एक के बाद, अब वो परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेगी, क्योंकि शनि का मार्गी होना और 16 तारीख से सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। यहाँ आकर के सूर्य बुध दोनों मिलेंगे और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है, बुध आदित्य राजयोग। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बुध आदित्य राजयोग आपको कुछ न कुछ देकर जाएगा। आपकी जो है समाज में, जहाँ ऑफिस में, घर में, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आपकी जो है मान सम्मान में उन्नति करेगा, आपके लाभ में उन्नति करेगा, आपके करियर को चमकाने का काम करेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी तीव्रता आएगी। जो काम पहले काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, किसी कारण से रुकावटें जो आ रही थी वो रुकावटें हटने लगेगी। और विशेष करके 16 नवंबर के बाद से नवंबर का जो उत्तरार्ध है, मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा रहने वाला है। और एक विशेष आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने वीडियो देखा है और मेरा विश्लेषण यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। इससे आने वाले जो वीडियो हम बनाते हैं उन वीडियो की नोटिफिकेशन, उन वीडियो की सूचना आप तक पहुँचे और आप देखें और लाभ प्राप्त करें। और विशेष करके एक उपाय आज मीन राशि वालों के लिए कि आपके मंगल और सूर्य दोनों नीचस्थ अवस्था में हैं, तो इनको सही करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप प्रतिदिन जल्दी उठें और सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और एक दीपक का प्रज्वलन करें। और आप अपने घर पर भी ग्रहों की अनुकूल दशा के लिए माँ बगलामुखी के नाम का एक दीपक रोजाना लगाएं। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बरसेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पंडित प्रमोद चतुर्वेदी, एम.ए. संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माँ बगलामुखी के नगर नलखेड़ा से। जय माँ बगलामुखी।